औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है C4 कम्प्लीमेंट टेस्ट। C4 कम्प्लीमेंट टेस्ट को आप C4 टेस्ट भी कह सकते हैं और साथ साथ में आप कम्प्लीमेंट कंपोनेंट फॉर टेस्ट भी कह सकते हैं। और लास्ट में जो थर्ड नंबर पर हमारे पास है वो है फोर्थ कम्प्लीमेंट कंपोनेंट है। व्हाट इज C4? C4 क्या है? C4 हमारे पास एक प्रोटीन है। C4 इज अ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो कि हमारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में मौजूद होता है, जो कि हमारे ब्लड में है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम हमारे पास एक सिस्टम है जो कि बहुत बड़ा एक लंबा टॉपिक है। अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बनाएंगे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के बारे में। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे C4 का जो मेन रोल है, क्योंकि ये हमारे पास प्रोटीन है और इसका जो मेन फंक्शन है वो है रिमूविंग ऑफ सर्टन इन्फेक्शन। कुछ ऐसे इन्फेक्शन है कि C4 इसको बॉडी से रिमूव करता है, ख़त्म करता है। और फिर है C4 इज यूज्ड फॉर कन्फर्मेशन ऑफ हेरिडिटरी एंजियोएडेमा। एंजियोएडेमा एक कंडीशन है। अगर आप यहाँ पे देख ले, व्हाट इज एंजियोएडेमा? एंजियोएडेमा जो हमारे पास एक कंडीशन है, एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जिसमें हमारे पास जो अंडरनीथ बिल्कुल स्किन के नीचे हमारे पास स्वेलिंग आ जाता है। तो इस कंडीशन को, इस एंजियोएडेमा को मालूम करने के लिए, कंफर्म करने के लिए डॉक्टर हजरात हमारे पास C4 का जो टेस्ट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं या एडवाइस करते हैं। C4 कम्प्लीमेंट हेरिडिटरी भी हो सकता है, यानी पैदाइशी भी हो सकता है। ये C4 जो प्रोटीन है ये हमारे पास कुछ डिफिशिएंसी की वजह से भी उसमें डेफिशिएंट आ जाते हैं, उसमें बहुत कमी आ जाती है। तो इसी वजह से फिर डॉक्टर जो होते हैं वो C4 का जो टेस्ट है वो एडवाइस करते हैं। बात है नॉर्मल रेंज, यानी C4 कम्प्लीमेंट टेस्ट का नॉर्मल रेंज कितना है? तो इसका नॉर्मल रेंज है 15 से लेकर 45 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। इसके बाद हमारे पास है स्पेसिमिन कलेक्शन प्रोसीजर, यानी स्पेसिमिन ब्लड किस तरह लेंगे, सैंपल किस तरह कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप 3 से लेकर 5 ml तक ब्लड लेंगे और ब्लड आप या जेल ट्यूब में लेंगे और या साथ में रेटॉप ट्यूब में भी ले सकते हैं। अगर आप डायग्राम में देख ले, ये हमारे पास जेल ट्यूब है और ये हो गया रेटॉप ट्यूब। फिर आप इसके बाद इस ट्यूब को आप किस तरह आगे रन करेंगे? सबसे पहले आप इस ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज करेंगे। सेंट्रीफ्यूज, ये हमारे पास सेंट्रीफ्यूज मशीन है। इस ट्यूब को आप इसमें रखेंगे, ये सेंट्रीफ्यूज होगा। अगर आप यहाँ पे येलो पोर्शन में देख ले डायग्राम में, यहाँ पे ये हमारे पास सीरम है, ये मिडल में हमारे पास जो बिल्कुल दरमियान में है वो जेल है और लास्ट में जो रेड नजर आ रहा है ये हमारे पास पिक्सेल है। और इसके बाद अगर आप ये सेंट्रीफ्यूज हो जाए तो फिर आप सीरम को कलेक्ट करेंगे और इसके साथ साथ आप इस टेस्ट को या एलाइजा यानी एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, इसे के जरिए आप इस टेस्ट को रन करेंगे, या लास्ट में जो हमारे पास है इनडायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस, इसके जरिए आप भी इस टेस्ट को रन कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास है इन विच कंडीशन C4 विल बी हाई। कौन से ऐसे हालात है जो हमारे पास C4 जो प्रोटीन है वो बहुत ज्यादा हाई आ जाता है? कैंसर में और साथ साथ में अल्सरेटिव कोलाइटिस, जो कि हमारे इनरमोस्ट जो लार्ज इंटेस्टाइन का इनरमोस्ट जो एरिया है उसको जब इन्फ्लेमेशन या कुछ डैमेज की वजह से ये खराब हो जाए, या कोलोन और साथ साथ में रेक्टम, इसी जगह पर अगर आपके पास कोलाइटिस आ जाए, अल्सरेटिव कोलाइटिस आ जाए, तो फिर ये हमारे पास C4 जो है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। और इसके साथ साथ ऑटो इम्यून हेमोलिटिक एनीमिया में भी C4 लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है और लास्ट में इन्फ्लेमेशन में भी C4 का जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। और फिर इसके बाद हमारे पास वो हालात है, वो कंडीशन है जिसमें हमारे पास C4 का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा कम आ जाता है। फर्स्ट नंबर पर है सिरोसिस, सेकंड नंबर पर है हेपेटाइटिस, माल न्यूट्रिशन, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन और इनबॉर्न C4 डिफिशियंसी, और साथ साथ में एक्यूट SLE यानी सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाइटोसिस। ये सारे ऐसे कंडीशन है जब आपके पास कोई बंदे में ये कंडीशन मौजूद हो तो इस बंदे में C4 का जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा लो होगा, बहुत ज्यादा कम होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।